ओम शांति। ब्राह्मण जीवन सो फरिश्ता जीवन, सो देवताई विश्व महाराजन जीवन के हम सभी लक्ष्य लेकर लक्षणों को धारण कर रहे हैं। ब्राह्मण माना होली हंस। हंस सदा सागर के किनारे रहते हैं। मधुबन सागर का कंठा है, जहां से ब्राह्मणों का उद्गम होता है। आज विश्व भर में लाखों ब्राह्मण हैं, लेकिन किसी भी ब्राह्मण से पूछा जाए आपका घर कौन सा है, तो प्रत्येक ब्राह्मण से एक ही आवाज निकलेगी, वो है मधुबन। ब्राह्मणों का घर कहाँ है? मधुबन। क्योंकि ब्राह्मण माना ब्रह्मा पुत्र और ब्रह्मा पुत्री, और ब्रह्मा ने जिस स्थल पर परमात्म शक्ति से, ईश्वरीय आज्ञाओं से कर्म किया, उस स्थल का नाम पड़ा मधुबन। मधुबन माना मधुर और मधुबन माना वैराग्य। ये परम शिक्षक, परम पवित्र शिव बाबा ने स्वयं अपने महावाक्यों में मधुबन की महिमा गाई है। ब्राह्मण माना नीर और क्षीर को अलग अलग करने वाली बुद्धि वाला। लेकिन इस बुद्धि को धार लगती है, ये बुद्धि सोनी बनती है मधुबन बेहद घर में आकर। जो ऐसा अनुभव करते हैं वो बताएं कि मधुबन में आने से ही, पांव रखने से ही, जो ब्राह्मण जीवन हम महीनों से जी रहे होते हैं, वर्षों से जी रहे होते हैं, वो मधुबन में पांव रखते ही अपने ब्राह्मण जीवन की जैसे एक सहजता, एक सामर्थ्य, एक सफलता अनुभव होने लगती है। मधुबन में आते ही हमें ब्राह्मणों को एक दर्पण दिखाई देता है। ब्राह्मण बनते ही हम संकल्प लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। लिया है ना सभी ने ये संकल्प? ब्राह्मण माना ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला। और ब्रह्म मुहूर्त के जगने की ईश्वरीय आज्ञा हमने बाबा से प्राप्त की है कि जगना ही सिर्फ लक्ष्य नहीं हो, बल्कि जगने के साथ साथ आत्म ज्योति जगाकर परमात्म ज्योति से जोड़कर अनुभूतियों के सागर में खो जाना। वो है ब्रह्म मुहूर्त, ब्राह्मणों की दिनचर्या का फाउंडेशन। लेकिन हम और आप सभी अनुभवी हैं। क्या इस श्रीमत से हम अपने अपने स्थानों से, जहां से आए हैं, क्या इस श्रीमत का, इस आज्ञा का हम पालन 100%, 90%, आज बाबा ने कहा 80% पालन कर पाते हैं? सभी अपने अनुभूति के कंठे पर खड़े होकर चेक करें। लेकिन हम और आप जब मधुबन भट्टी के निमंत्रण को प्राप्त किया,
तब से ही जैसे हमारे अमृत वेले के योग में पंख निकल आए और वो पंख अनुभूति के सागर में खो गए, जब मधुबन की धरणी पर हम पहुंच गए। ऐसा जो अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त के समय पर अंतर अनुभव कर रहे हैं, वो हाथ उठाओ, है ना। यही महत्व है मधुबन का ब्राह्मणों के जीवन में। जो यहां इस सभागार में, स्वदर्शन हॉल के सभागार में, मान सरोवर में ज्ञान की डुबकी लगाकर, ज्ञान सागर के गोते में डुबकी लगाकर परिजादा माने फरिश्ता बनने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो पांव रखते ही यहां के वायुमंडल के चुंबकीय आकर्षण में अपने आप को साइलेंस में ले गए। जैसे हम ब्राह्मणों को अपना अनादि और आदि स्वरूप याद आ गया। ये है इस स्थान का महत्व, इस स्थान की पावनता का महत्व, इस स्थान की तपस्या का, मधुरता का और वैराग्य का महत्व। यहां कोई कह नहीं रहा किसी को कि अपने को आत्मा समझो। ये जब से हम बाबा के ज्ञान में आए और रोज मुरली के माध्यम से इसको सुन रहे हैं, अभ्यास भी कर रहे हैं, स्मृति में लाना भी चाहते हैं, स्वरूप में स्थित भी रहना चाहते हैं, पुरुषार्थी होने के कारण क्या था हमारे उत्तर में? लेकिन और परंतु। मधुबन मानसरोवर में आते ही हमें आत्म स्वरूप में स्थित होना नहीं पड़ रहा, बल्कि ऐसे लग रहा है जैसे चारों तरफ आत्मिक शक्तियां बिखर रही हैं, परमात्मा शक्ति बिखर रही है। आपने देखा होगा मंदिर मूर्ति से गाया जाता है। देवी जी की मूर्ति होगी तो मंदिर का नाम देवी का मंदिर पड़ेगा। हनुमान की मूर्ति होगी तो मंदिर का नाम हनुमान पड़ेगा। मधुबन माना जहां चैतन्य तपस्वी मूर्त निरंतर वर्ष भर ये परमात्मा प्रीत की लगन चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। इसलिए ये स्थान का वातावरण चुंबकीय वातावरण बन जाता है। जैसे ही हम यहां पांव रखते हैं, तैसे ही यहां के आत्मिक प्रकंपनों को परमात्मा शक्ति के शक्तिशाली उपस्थित चैतन्य मधुबन निवासी भाई बहनों के पवित्र प्रकंपनों से हम जो बाहर के वातावरण से ब्राह्मण आते हैं, उन दोनों प्रकंपनों को, प्रकृति की सुंदरता, वायुमंडल की स्वच्छता, आत्मिक स्थिति के पवित्र प्रकंपन, परमात्मा निश्चय धारणाओं के, शक्तियों के पवित्र प्रकंपन हम आदि अनादि स्वरूप आत्माओं को वाइब्रेट कर देते हैं। और वो सफर किया हुआ भी सफर नहीं लगता, बल्कि लगता है वहां तो गूगल मैप से यात्रा होती है, या ब्रह्मा मैप से यात्रा होनी शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की पुरुषार्थ की आंसर बुक है पिता श्री ब्रह्मा बाबा का जीवन चरित्र। पिता श्री माना परमात्मा का भाग्यशाली रथ। करण करावन हार
परमात्मा को जब हम बच्चों से मिलने का संकल्प उठा, परम पिता परमात्मा को जब पुरानी तमो प्रधान सृष्टि को नई सतो प्रधान सृष्टि बनाने का संकल्प उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने उस सर्वोच्च सत्ता, सर्वशक्तिवान, परम पवित्र, कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाला, हम सब के प्राणों का आधार शिव बाबा ने प्यारे ब्रह्मा बाबा को अपना नंदी बनाकर, अपना भाग्यशाली रथ बनाकर स्वयं करावन हार बने, करण हार उनको बनाया। हम सब ब्राह्मणों ने सुना है कि जो अंत तक ब्राह्मण आएंगे उनको भी शिव बाबा ने साकार ब्रह्मा बाबा की संकल्पना से काल चक्र में उनके जीवन परिचय को लिख दिया। यह है ब्रह्मा जी की संकल्प शक्ति। इसलिए जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हमें ये ब्राह्मण कुल, ब्राह्मण शिक्षाएं, ब्राह्मण मर्यादाएं, ब्राह्मण परंपरा, ब्राह्मण नीति और रीति नई नहीं लगती, बल्कि समय के अनुसार, जैसे वो ग्रामोफोन होता था ना पहले, आज से 40-50 साल पहले ग्रामोफोन चलते थे, उसकी निडिल जब टच कर जाती थी उस प्ले कार्ड पर तो गीत बज जाता था। ऐसे इस काल चक्र में उस सृष्टि के रचयिता शिव बाबा ने ब्रह्मा मां को माध्यम बनाकर समय की सुई हमारे भाग्य पर के प्ले कार्ड पर टच कर दी, और हम सब ने क्या बोल दिया? मैं बाबा की, बोलो किसका बाबा? बस शुरू हो गया ब्राह्मण जीवन। और जब उन ब्राह्मणों को ये पता चलता है कि भाग्य विधाता, वरदाता, नवसृष्टि का निर्माता, नए भाग्य के लेखन को मुझ आत्मा के लिखने वाला कहाँ है, तो उत्तर का क्या मिलता है? उत्तर क्या मिलता है? मधुबन। आवाज से बोलो, मधुबन। मधुबन माना जहां परमात्मा का अवतरण होता है, जहां परमात्मा निराकार होकर साकार बच्चों के लिए सत्य, शिव और कल्याणकारी बनाने के लिए प्रकृति का आधार लेकर, प्रकृति कर्मेंद्रियों को अधीन बनाकर कर्म कराता है। वो अद्भुत अद्वितीय सृष्टि की अलौकिक घटना का स्थल मधुबन है। मुझे याद आता है जब मैं पहली बार मधुबन आई, मधुबन नाम लेते ही वो पहली बार की अनुभूतियों का स्रोत जो बाबा ने खोला और कल पुरानी स्मृति जो बाबा ने दिलाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक बाबा बोलने वाले बच्चे को वही अनुभव होता होगा। मैंने जब पांडव भवन में मधुबन में पांव रखा तो मैं देह के भान को भूल गई, अशरीरी बन गई, विदेही बन गई, और चारों तरफ मुझे प्रकाश ही प्रकाश पांडव भवन में दिखता था, और अव्यक्त बाबा और साकार बाबा हर जगह नजर आते थे। भूख, प्यास, नींद, साथ कोई आया है, मुझे जाना है, ये सब भूल गया था। और जितनी बार भी हम मधुबन आते हैं यही अनुभूति हो जाती।
हम और आप सब जानते हैं परमात्मा अवतरण भूमि होने के कारण मधुबन तीर्थों का तीर्थराज है। तीर्थ में जाते हैं तो महसूसता होती है आत्मा को, और महसूसता होने से मन के दर्पण में पुण्य और पाप दोनों नजर आने लगते हैं। उस महसूसता के कारण मन मलिनता से हल्का हो जाता है। मन असमर्थता कमजोरी से शक्तिशाली हो जाता है। ऐसे ही हम ब्राह्मण जब जब मधुबन आते हैं, ये मुरली तो हम वर्षों से सेंटरों पर भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मधुबन में बैठकर जब मुरली सुनते पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे छपती जा रही है, उतरती जा रही है। वहां हमें मुरली को सुनकर धारण करना मुश्किल लगता है, और यहां आसान लग रहा है, निजी नेचर लग रहा है, अनेक बार किया ऐसा अनुभव हो रहा है। कारण या निरंतर वो कार्य हो रहा है। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की एक एक आज्ञा को, आदेश उनका था, कर्म उनका था। आज भी बाबा ने कहा, मम्मा बाबा तो कहते हैं, लेकिन क्या मम्मा बाबा जैसे मैनर्स धारण किए हैं? ये विषय वहां जाके कठिन है, लेकिन यहां बैठकर मम्मा बाबा माना अवस्था और व्यवस्था। हम अनुभवी वक्ताओं के माध्यम से सुनते आ रहे हैं कि साधनों से पालना और साधना कराना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ साधना के बल से इतने लाखों भाई बहनों को परमात्मा प्यार के सागर में डुबो देना, खुद डूबे रहना, खुद परमात्मा के समान साथी स्वरूप बन जाना, निरंतर अपना मूल्यांकन करते रहना। अनेक मुरलियों के माध्यम से, अनेक भोग के संदेशों के माध्यम से हमने पढ़ा है, जाना है कि बाबा पूछते थे, इस बाबा में उस बाबा में क्या अंतर है? ये था आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चा, नंबर 1 बच्चा। मैं आज आदरणीय गुलजार दादी जी को सुन रही थी, तो दादी जी बता रहे थे कि हमारी मीठी दादी, बड़ी दादी सबको बहुत आकर्षित करती थीं, क्योंकि वो मम्मा बाबा को फॉलो करती थी। इसलिए सबके मम्मा बाबा जिन्होंने नहीं देखे, उन्हें दादी जी ही मम्मा बाबा दोनों का स्वरूप दिखाई देती थी। हमने स्वयं दादी जी को इस स्वरूप से देखा है, अनुभूति की आंख से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से। दादी जी में ये विशेषता थी कि वो मम्मा बाबा को फॉलो करती थी, इसलिए दादी जी हमको अच्छी लगती थी। ये उनकी विशेषता थी, लेकिन विशेषता को हमें फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसे करना है? जिसको फॉलो करते हुए वो ऐसी विशेष बन रही। तो आज बाबा कह रहे थे कि पढ़ाई में, मैनर्स में, याद में नंबर 1 कौन है? ब्रह्मा बाबा। मम्मा तो भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों पर भी गए, लेकिन पिता श्री ब्रह्मा बाबा
मधुबन तपस्वी भूमि पर ही रहकर बाबा के तन में बाबा आते थे। बाबा की कर्मेंद्रियों से वो परम सत्य, सृष्टि पर सत्य स्थापित कराने के लिए कर्म किया करते थे, जिससे ये मधुबन का वातावरण, मधुबन का स्थल हम सब ब्राह्मणों को ये अनुभूति करने में मदद कर रहा है, आज तक मदद कर रहा है। अव्यक्त बाप दादा ने भी बाबा के चारों ही स्थल को द्वापर युग की यादगार जो चारों धाम की यात्रा बताई है, वो चारों धाम की यात्रा हम ब्राह्मणों की कहाँ है? हीरा बहन कहाँ है? मधुबन में। बाबा ने कहा जब तुम्हें समर्थ स्थिति चाहिए तो कहाँ, कौन से तीर्थ पे पहुंच जाओ? हाँ, बाबा के कमरे में पहुंच जाओ। जो पहुंच गए बाबा के कमरे में, हाथ उठाओ। निरंतर बाबा की याद की ज्योति जगी रहती थी। अवस्था से व्यवस्था बनती है। अगर मेरा माइंड मैनेज है, मेरी बुद्धि सेट है, उसका रिफ्लेक्शन मेरी कर्म इंद्रियों पर पड़ता है। व्यवस्था कर्म इंद्रियों से होती है, अवस्था अंदर के सॉफ्टवेयर से बनती है। मैं कौन? मैं ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं किसका? बोलो, बाबा का। डबल इंजन है हमें, एक अव्यक्त बाबा, एक आकारी बाबा, एक निराकारी बाबा, एक साकारी बाबा, एक निराकारी बाबा। डबल इंजन है। दादी जानकी जी हमेशा 3 ओम शांति बोलते थे। मैं कौन, मैं किसकी और क्या करना है। करना माना कर्म इंद्रिया, ब्राह्मण माना ब्रह्मा बाबा जैसे कर्मेंद्रियों को कार्य में कराने वाला। जो भाग्यशाली हैं जिन्होंने अव्यक्त बाबा का मिलन देखा है। किस किस ने अव्यक्त बाबा का मिलन देखा है? हाथ उठाओ। आधे आधे हो गए हैं। तो आपने देखा है बाबा, निराकार बाबा कैसे चर्म चक्षुओं से देखता था। बताएंगे कैसे देखता था माताएं? बाबा कैसे देखता था? जो हम भी वही देखने लगते थे। बाबा हमें मीठे बच्चे, आत्मिक बच्चे देखते थे तो सारा होल 25,000, 30,000, 20,000 सारे क्या हो जाते थे? आत्म दृष्टि वाले हो जाते थे। ये है परमात्मा का प्राकृतिक आंखों को देखना और हम ब्राह्मणों का, पुरुषार्थियों का देखना। ब्राह्मण जीवन माना बाप समान बनना। बाबा बोलते थे ना बाबा, जिह्वा से बोलते थे ना। हम ब्राह्मण भी जिह्वा से बोलते हैं, लेकिन बाबा ने बोल के दिखाया। कैसे बोलते थे बाबा? याद आता है? वो चित्र याद आता है? बाबा कहते थे जब जब तुम्हें ये प्रतिज्ञा भूले तो डायमंड होल और ये दृश्य याद कर लेना। कहा था बाबा ने? बाबा आता था, परमात्मा प्रकृति के 5 तत्वों की जिह्वा को माध्यम लेके बोलता था हम बच्चों से मिलने के लिए, हम बच्चों को व्यक्त से अव्यक्त बनाने के लिए। कैसी बोली थी उसकी?
गूंज रही है कानों में? बोलो, आ रही है कानों में आवाज? अव्यक्त बाबा की आवाज कितनी स्लो, कितनी विषय के अनुकूल, कितना आत्म अभिमानी स्वरूप में स्थित करने वाली, कितना ब्राह्मण जीवन की गहराई में डुबकी लगाकर जब उस 30,000 के होल से बाहर निकलते थे, कई दिन तक उस अव्यक्त मुलाकात का नशा महीनों चढ़ा रहता था। बाबा ने कर्म करके दिखाया। इतना ही नहीं, जब अव्यक्त बाप दादा आते थे तो दादियों से मुलाकात करते थे। देखा था बहनों ने, कैसी मधुर मुलाकात होती थी, कैसी एक दूसरे के आत्मसम्मान की मुलाकात होती थी, कैसे शब्दों का चयन होता था। ये ब्राह्मणों को कहां सीखने और देखने को मिलता है? कहां मिलता है सब देखने सीखने को? बोलो, मधुबन में। बाबा हमें टोली देते थे। कुछ यहां वो भी भाई बहन हैं जो बाबा से निजी तौर पर ओम शांति भवन के मंच पर मिले। वो हाथ उठाई, वो भी है। तो उन्हें याद है कि मंच पर पांव रखते ही आत्मा उड़ जाती थी। एक दूसरे को कहा जाता था कि बाबा जो मुझे वरदान देंगे तुम लिख लेना। वो अपना वरदान नहीं सुन पाता था, उसका शरीर चल रहा है पर चलने के बाण से रहित होता था। वो चर्म चक्षुओं से बाबा को देख रहा है लेकिन दैहिक दृष्टि से आजाद होता था। बाबा बोल रहे हैं, उन बोल से परे वो अनुभूति के सागर में समाया होता था। और एक दूसरे का ध्यान देते थे। मंच से जब उतर के जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे आज का स्वमान है, मैं फरिश्ता हूं। हाड़ मांस रहित लगते थे। उस निराकार परमात्मा ने पंच तत्वों की प्रकृति को अधीन बनाकर, आत्मा को पंच तत्वों की प्रकृति के शरीर में स्वतंत्र बनाकर, हम ब्राह्मणों को भी स्वतंत्र बनने का थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल प्रशिक्षण दिया हुआ है। बाबा को हमारे तीनों वरिष्ठ भाई गुलदस्ता देते थे, बाबा उसे लेते थे। बाबा किसी विषय पर व्यवस्था की प्लानिंग में सजेशन देते थे लेकिन विस्तार में नहीं जाते थे। ये बाबा ने देह को, प्रकृति को अधीन करके आत्मा को इसके अंदर रहते हुए देहातीत, प्रकृति जीत, कर्मातीत बनने का ज्ञान दिया, प्रैक्टिकल करके दिखाया। जो लोग ये कहते हैं हमने साकार बाबा को नहीं देखा, उन्होंने अव्यक्त बाबा को तो देखा। आज समय है जो साकार और अव्यक्त से हमें पालना मिली, आने वाले भाई बहनों को हम वही पालना, वही अनुभूति कराएं। हमारे बाबा की मूल शिक्षा है, अनुभव करो और अनुभव कराओ। तो मधुबन में आते ही अनुभूतियों का द्वार खुल जाता है, क्योंकि जो हम वहां से आते हैं कर्म क्षेत्र से, यहां भट्टी करने, बाबा मिलन करने, अन्य राजयोग शिविर करने जो भी लोग आते हैं, वहां से संकल्प लिए हुए, आउटलाइन हुए हुए तो आते हैं, लक्ष्य लिए हुए तो आते हैं,
लेकिन निरंतरता, आज जो बाबा शब्द यूज कर रहे थे, अथकपन, चलते चलते थक जाते, लेकिन यहां आते इस चार्ज वातावरण में हम चार्ज हो जाते हैं। लगता है ब्राह्मण जीवन से सहज और श्रेष्ठ और सफल जीवन कोई दूसरा, बोलो, है ही नहीं। हमने अपने अनुभवी राजयोगी भाई बहनों के द्वारा सुना, हम ईश्वरीय गोद में बैठे हैं, हम ईश्वरीय पालना में पल रहे हैं। सतयुग में तो गोल्डन स्पून माउथ होगी, यहां तो परमात्मा की छत्र छाया में, परमात्मा दृष्टि में, परमात्मा वरदानों में, परमात्मा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रहे। ब्राह्मणों को सारा कुछ देखने सीखने को कहाँ मिलता। हमारी टीचर्स अपने सेवा केंद्रों को सजाती हैं, संवारती हैं, सारी व्यवस्थाओं को बनाती हैं, कहाँ से सीखी हैं, बोलो। मधुबन में ऐसे भोग लगता है, मधुबन में ये कार्य ऐसे होता है। तो मधुबन हम ब्राह्मणों की आंसर बुक है। पढ़ाई पढ़ते हैं ना मैथ, तो उसमें देखते जाते हैं पीछे मेरा आंसर सही आ रहा है या नहीं। कोई भी कॉन्फ्रेंस करनी है, कोई भी सम्मेलन करना है, कोई भी लिटरेचर लेना है, कोई भी जानकारी लेनी है, कहां से लेंगे हम, बोलो, मधुबन से। मधुबन तपस्या भूमि है। नंबर 1 प्राप्त करने वाले मेरे पिता श्री ब्रह्मा बाबा, विद्या की देवी सरस्वती का निर्माण इस मधुबन भूमि पर ही परम पिता परमात्मा ने किया है। मैं उनकी संतान, मैं उनका अनुज हूं, मैं उनका बच्चा हूं। ये स्मृति मुझे सहज पुरुषार्थ नहीं बल्कि सहज निजी नेचर से चलाती है। तो बाबा ने कहा मधुबन तीर्थ स्थान है, मधुबन में चारों धाम हैं, बाबा का रूम माना समर्थ स्थिति। निरंतर बाबा की ज्योत जगी हुई है और हम आत्माओं के लेखे को बाबा ने उसी समय शिव बाबा ने ब्रह्मा के संकल्पना से लिखवा दिया। वो बाबा का रूम है जहां समर्थ स्थिति जाते ही बन जाती है। दूसरा, कोई भी आपको युवा, घर गृहस्थ, युगल, अधर कुमार, अधर कुमारी, ब्राह्मण में वैरायटी है ना, टीचर्स, कन्याएं, कुमार, किसी को भी कोई श्रीमत शिक्षा सीखनी है, जाननी है, तो कहाँ जाओ, बाबा के हिस्ट्री हॉल में। बाबा खेल रहा है तो भी आत्म अभिमानी है, बाबा खा रहे हैं तो भी आत्म अभिमानी है, बाबा खिला रहे हैं तो भी परमात्मा की याद में है। बाबा का हर कर्म परफेक्शन वाला था, पर परम पिता परमात्मा जो संपूर्ण है उसको प्रकाशित और प्रदर्शित करने वाला था। ब्रह्मा बाबा से शिव बाबा प्रत्यक्ष दिखाई देता था, क्योंकि बाबा का जो हिस्ट्री होल है उसमें बाबा के हर कर्म का प्रभु की स्मृति में रहकर कैसे किया जाता है, ये चित्रों के माध्यम से सारे उत्तर लिखे हुए। इस स्वदर्शन हॉल के अंदर भी आप देखेंगे कुछ चित्र बाबा के चरित्र के लगे हुए, जो हमारे इन चित्रों के माध्यम से हमारा चिंतन चलता है। बाबा बहनों के साथ रहते हुए भी विदेही थे, बाबा हम जिन्स भाइयों के साथ रहते हुए भी विदेही थे। तात लगी हुई थी, आत्म ज्योति जगी हुई थी। मैं कुलभूषण हूं, बाबा के नंबर 1 हूं। अपने दिल का हालचाल लेना देना हो तो कहां जाओ, बोलो, कुटिया में। कौन सी कुटिया? एक कुटिया ये है, एक कुटिया वो है, जिसमें दोनों बैठे हैं, इसमें एक बैठा है।
ये भी तो कुटिया है ना, भ्रकुटी की कुटिया में, हाँ, तन के भव्य भाल पर विराज रहा। इस कुटिया में बैठकर उस बाबा की कुटिया में पहुंच जाओ, और आपके मन में कोई भी बात है जो आप किसी से साझा नहीं कर सकते, वो बाबा से कर लीजिए। बाबा ने हर ब्राह्मण को विशेषता दी है, विशेषता सबकी देखनी है, लेकिन फॉलो किसको करना है? बोलो, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि उसके अंदर शिव बाबा बैठकर कार्य करा रहा है। और चौथा स्थान कौन सा है? आपको अपनी शक्तिशाली स्थिति बनानी है, विश्व को सकाश देनी है, तो कहां पहुंच जाओ? शांति स्तंभ पर। जो शांति स्तंभ हमें पवित्रता का स्तंभ की अनुभूति कराता है। आज भी हम सुन रहे थे, विश्व भर के वैज्ञानिकों ने हमारे शांति स्तंभ की पॉजिटिव एनर्जी का वैज्ञानिक परिष्करण किया। भारत भूमि विश्व भर में पावन भूमि है। भारत के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली अन्य विश्व के भूखंडों की भेंट में, लेकिन समस्त भारत भूमि से जब बाबा के शांति स्तंभ पर पहुंचे तो सबसे अधिक पॉजिटिव एनर्जी विज्ञान के द्वारा घोषित की गई। आप शांति स्तंभ पर जाकर खड़े हुइए। कई धार्मिक गिने चुने संतों ने अनुभव किया कि आज भी ब्रह्मा बाबा बाएं पसारे हमारे को आवाहन कर रहे हैं, और अनुभूति हो रही है कि बाबा के स्तंभ से बाबा निकलकर हमारे को वेलकम कर रहे हैं। जैसी स्थिति होती है वैसी दृष्टि होती है। ये बाबा ने बाबा के चारों स्थलों का तीर्थ स्थान बताकर हम ब्राह्मणों को ब्रह्मा बाप समान बनने की, पावन और शक्तिशाली बनने की शिक्षा दी है। तीर्थ माना तैरना। अव्यक्त बाबा ने मधुबन के लिए कहा कि ब्राह्मणों का एरोड्रम है, जहां सारे एरोप्लेन इकट्ठे होते हैं और अपनी क्या करते हैं? उड़ान भरते हैं। कौन सी उड़ान? अव्यक्त लोक की उड़ान, परम धाम तक, ब्रह्म लोक तक की प्रभु प्रीत निभाने की उड़ान भरती। वो मधुबन है। जब हम वहां से ये संकल्प लेकर के आते हैं आउटलाइन का, और ब्रह्मा मैप को हम जब मधुबन में आकर संकल्पित होकर बैठ जाते हैं, तो हमारी आत्मा उड़ने लगती है, हल्की हो जाती है, मन बुद्धि के पंख बड़े पावरफुल हो जाते हैं। ऐसा ही अनुभव कर रहे हो 3 दिन की भट्टी से आप? जो ऐसा अनुभव कर रहे हैं जरा हाथ तो हिलाओ। जाने का विचार आ रहा है क्या? यहीं रह जाएं? एक बार एक भाई मधुबन में आए और उन्हें वापस हम ले गए तो जा ही नहीं रहे थे, और जाने के बाद भी उन्होंने ये शिकायत की कि आप ले जाते हो तो हमें लाते क्यों हो, वहीं छोड़ दो। वहां क्यों नहीं छोड़ने का सिस्टम आपके यहां? तो हमने कहा अभी तो सिस्टम नहीं है, तो भी लोग कहते हैं जो उनके यहां गया वो उनका ही हो जाए, क्योंकि यहां वो मिलता है जो संसार में कहीं भी नहीं मिलता। संसार में सब कुछ मिलता है, लेकिन वो विनाशी मिलता है, अल्पकाल का मिलता है। लेकिन यहां जो मिलता है वो सदा काल का और अविनाशी और सुखदायी मिलता है।
इसलिए बाबा का घर सब तीर्थों का तीर्थराज है, क्योंकि मेरा बाबा मेरे खातिर इसी स्थान पर आया है। आया ही नहीं, कर्म किया है। ये अवतरण भूमि है, ये कर्म भूमि है, ब्राह्मणों की शक्तियों का स्रोत की केंद्र भूमि है, नव सृष्टि के निर्माण के बीजारोपण की भूमि है। कैसा भी दुनिया का मनुष्य आ जाए, बड़ी बड़ी कॉरपोरेट जगत के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ के आध्यात्मिक मैनेजमेंट के सामने सब छोटे हो जाते, क्योंकि ये परम प्रशासक शिव बाबा का आध्यात्मिक शक्ति, आत्मिक प्रेम से, विश्व बंधुत्व के कल्याण की भावना से चली हुई व्यवस्था है। जहां अपनापन होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। आपने इसको पढ़ा होगा, बाबा की हीरे तुल्य एक अद्भुत जीवन कहानी, जीवन पलटाने वाली बाबा की जीवन कहानी पहला भाग। उसमें आता है कि एक 9 साल की बच्ची 5 साल के भाई को गोद में लेकर पहाड़ पे चढ़ रही है। उसे सहयात्री कहता है, ये वजन क्यों ले रखा है? तो वो क्या कहती है? पहले तो उसे समझ में ही नहीं आता, फिर दूसरी तीसरी बार जब उसे कहा जाता है ये भार क्यों उठा रखा है, तो वो दाएं बाएं देखती है, ये भार कहाँ है? किसे भार कहा? बोलो माताएं। तो उस बहन ने क्या जवाब दिया? या तो आत्मा परमात्मा का पवित्र प्रेम है, या तो संसार के अंदर भाई बहन का पवित्र प्रेम है। तो बच्ची क्या बोलती है? हैं, ये बोझ ना है तो मेरा भैया है। परमात्मा व्यवस्था भी कुछ ऐसी है। आज हमारे मधुबन बेहद घर में प्रतिदिन 8 स्थानों पर हजारों रूहानी यात्री आते हैं। मन की साधारणता को छोड़कर चार्ज होकर, पावरफुल संकल्प लेकर इस धरनी को चार्ज करके जाते हैं। निरंतर 12 महीने सन 1950 से ये प्रक्रिया इस भूमि पर चल रही है। इसलिए ये मधुबन भूमि साइंटिफिकली, लॉजिकली चार्ज की भूमि है। मन के संताप को, तन के क्लेश को, रोगों को, आत्मा के जन्म जन्मांतर के बंधनों को मुक्त करने वाली तपोभूमि है। ये राज ऋषि पिता श्री ब्रह्मा बाबा, दधीची ऋषि मिसल, जिसने सर्वस्व विश्व कल्याण के लिए स्वाहा किया, ये उनके समान हम ब्राह्मणों को बाप समान बनने की लैबोरेटरी है। जब से हम यहां आए हैं, कोई थकान हो रही है? कोई परेशानी हो रही है? कोई उदासी आ रही है? कोई किसी से कुछ बोलते सुनते देखा है? पांडव भवन में भी नहीं देखा तो शांतिवन में भी नहीं देखा, तो ज्ञान सरोवर में भी नहीं देखा तो मानस सरोवर में भी, मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स में देखा। जैसा पिता वैसा पुत्र और वैसे ही उसके छोटे भाई। मानसरोवर हमारा मधुबन का सबसे छोटा कमरा है आज की तारीख में। इसके बाद तो और 2-3 बन गए हैं, लेकिन मैं पिछले 7 वर्षों से मानसरोवर में आती जाती हूं। आप सबके साथ मुझे पहली बार यहाँ रुकने का सौभाग्य मिला।
मैं पिछले 4 दिनों से ये कॉन्ट्रास्ट चेक कर रही थी कि मधुबन का बाबा का कमरा, शांतिवन का तपस्या धाम और हमारे मानसरोवर के तपस्वी राज ऋषि सेवाधारी भाई बहनों ने यहाँ के बाबा के कमरे के भी इतना एनर्जेटिक पावरफुल वातावरण का बनाया हुआ है। क्योंकि कोई भी स्थान से नहीं होता, वहां के लोगों की, रहने वालों की स्थिति से होता है। तो मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे पिताश्री ब्रह्मा बाबा को, मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती को हमारी दादियों ने फॉलो किया, उन दादियों को हमारे मधुबन के विभिन्न डिपार्टमेंट के हेड्स, वरिष्ठ भाइयों ने फॉलो किया। सेम वैसा ही वातावरण, वैसी ही अनुभूति, वैसी ही कार्यशैली, वैसी ही कार्य व्यवस्था हमारे मानसरोवर में हमको बोलो मिली है। अगर मिली है तो हम मानसरोवर के तपस्वी भाई बहनों के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये है प्रभु प्यार, यह है अनुकरण करने की कला। कई बार हमें साधारण विचार आता है जो हमारी समर्थ स्थिति को लूट लेता है कि है कोई ऐसा जो बना है। यहां हम देख रहे हैं कि आज यहां का वातावरण, जिस बाबा की श्रीमत के संकल्प से इस स्थल को नाम दिया गया मानसरोवर, वैसा ही ये काम प्यारे बाबा की आज्ञा का कर रहा है। जो भी यहां नए भाई बहन आते हैं, अधिकांश तो यहां योग भट्टियां चल रही हैं, अधिकांश तो जो भी भट्टी करके भाई बहन जाते हैं, वो नदी किनारे सागर में डूबकर एकांत में बैठकर प्यारे बाबा को मीठे मीठे स्वरूप को अपने में समाकर लेकर जाते हैं। ऐसा ये हमारा मधुबन है, मानसरोवर। बाबा के रूम में जाते हैं तो बाबा का रूम दिखता है। तो इधर जो बाबा का रूम है वो है बाबा का रूम, लेकिन आपने देखा उसकी शेप कैसी है? बोलो, कुटिया जैसी। कुटिया जैसी है ना, है ना? तो ऐसा लगता है कि हम मानसरोवर की बाबा की कुटिया में नहीं बैठे, बल्कि पांडव भवन की कुटिया में बैठे। इतना शांत, इतना शक्तिशाली, इतना अनुभूति कराने वाला, हम सबको ब्रह्मा भोजन कराने वाला, हम सबको ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदम चलाने वाला ये मानसरोवर हमें ब्राह्मण सो फरिश्ता बना रहा है। क्या बन गए? आज का स्वमान क्या है? बोलो, फरिश्ता स्वरूप भाव, डबल लाइट फरिश्ता भाव। तो फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो गई ना, तो मधुबन का निमंत्रण माना। प्रतीक्षा, कब निमंत्रण आए मधुबन से और हम क्या करें? क्या करें? पीछे से आवाज नहीं आ रही, उड़ के आ जाए। माताओं का गीत है ना, मैं तो उड़ी उड़ी मधुबन जाऊंगी, अब ना फंसूंगी। क्योंकि उड़ के वहां से तो ट्रेन से चल के आते हैं, लेकिन उड़ते तो यहीं आके, क्योंकि ये बाबा ने ब्राह्मणों का एयरपोर्ट बनाया है। और उड़ के कहां जाते हैं? सूक्ष्म वतन में।
क्योंकि हम ब्राह्मणों का जो ब्राह्मण जीवन का मैप है, जो मॉडल है, वो हमारा सूक्ष्म वतन में है। हमारी संपन्नता, हमारी संपूर्णता, हमारे माता पिता, हमारी तीनों दादियां हमें संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए अमृत वेले से हमारा आवाहन करते, इंतजार करते हैं, हमारे अंदर गुण और शक्तियों के भरने की इंतजाम करते हैं कि बच्चा हाजिर हो तो मैं इसको ये गुण दूं गिफ्ट में, उसे ये शक्ति दूं गिफ्ट में। बाप दादा के साथ तीनों दादियां वतन में आज भी हम बच्चों का श्रृंगार कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, अनुभूति करा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। और हमने जो बाबा से समय समय पर महसूसता करके प्रतिज्ञाएं की हैं, उनकी फाइलें खोलकर हमें याद दिला रहे हैं कि वक्त कम है, पुरुषार्थ ज्यादा है, दोनों का संतुलन बनाना। ये भट्टी इन दोनों के संतुलन का कांटा है। जिधर वजन ज्यादा है उधर से निकाल लो, जिधर वजन कम है उधर डाल दो। बाबा ने हमें छुड़ाया कुछ नहीं है, बाबा ने सिर्फ और सिर्फ हमें जोड़ा है। आपका एक लौकिक पिता है, दो पिता और जोड़ लो। आपका एक टीचर है, एक टीचर और जोड़ लो। आपके जीवन के विभिन्न कला योग्यताओं को सीखने के लिए अनेक गुरु बने हैं, एक मुझ सतगुरु को भी जोड़ लो। आपके बहुत सारे मित्र संबंधी दोस्त सखा सखी हैं, एक मुझ सखा को भी जोड़ लो। आपके बहुत सारे बाल बच्चे हैं, तो मुझ बोलो, बड़ा बना लो बच्चा या छोटा बना लो। बड़ा दायित्व उठाता है, छोटा प्यार लेता है। दोनों में एक का ध्यान ज्यादा रखते हैं, चाहे बड़े को बना के रखो चाहे छोटा बच्चा बना लो। बाबा ने सिर्फ जोड़ा है, जोड़ते जाते हैं तो उसके विपरीत जो चीजें होती हैं वो छोड़नी नहीं पड़ती। मधुबन आने का संकल्प लिया तो वो दुनिया छोड़नी पड़ी या यहां आने का संकल्प लिया? बोलो, यहां आने का संकल्प लिया, वो आप ही छूट गया, अनुभूति हो गई ना। तो बाबा हमसे कुछ छुड़वाता नहीं है, बाबा तो हमें जुड़वाता है। और क्या जुड़वाता है? कोई कल्पना नहीं है, सत्य है। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं पवित्र स्वरूप हूं। अनादि और आदि मेरे ये दोनों स्वरूप हैं। तो ज्ञान का तीसरे नेत्र को यूज करके जब हम अपने इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन में चलते हैं तो वहां रहते भी हमारी मन बुद्धि कहाँ रहती है? घर में रहती है। एक साकार का घर ब्राह्मणों का कौन सा? मधुबन। आवाज नहीं आ रही? और निराकार घर कौन सा? और संपन्न संपूर्णता का घर कौन सा? अब आवाज कम हो गई। बोलो, सूक्ष्म वतन, जहां संपन्न संपूर्ण स्वरूप से मेरे बाबा और मेरी दादियां मेरी इंतजार में है, प्रतीक्षा में। पहले यहां किया, अब हमारे लिए वहां से कर रहे हैं। भाग्यशाली हैं वो जिन्होंने यहां करते देखा, या उन साहित्य के द्वारा या उन अनुभवों के द्वारा सुनकर के उन्होंने कर लिया। लेकिन जो दोनों ही नहीं कर पा रहे,
उनको बाबा वतन से एक्स्ट्रा मार्क्स देकर रिकवर करा रहे हैं। तो मधुबन वो तपस्या भूमि है, वैराग्य भूमि है, धारणा के बल और धन की भूमि है, कर्मों को सुकर्मों में, दिव्य कर्मों में परिवर्तन करने की भूमि है, मानव को देव बनाने की मानसरोवर स्थली है, जहां हर आत्मा का हृदय आत्मा परिवर्तित हो जाती है, जहां सत्य का दर्पण दिखाई देता है। कोई हमें नहीं कहता, लेकिन जैसे लगता है रग रग में, कण कण में वो सत्य विराजमान है और मुझे देख रहा है, मैं वही करूं। सत्य है या नहीं ऐसा भाइयों? बोलो। जो हमें पहले दिन लक्ष्य दिया गया, 10 माना बस, मोबाइल माना बंद, सारे हो रहे हैं ना नेचुरल, कोई काम रुक तो नहीं रहा है ना, सब चल रहा है ना। पर मोबाइल पे हमारा अनुशासन हो गया। पहले मोबाइल का हम पर अनुशासन था, अब हमारा अनुशासन, बोलो ओमवीर जी, हमारा अनुशासन मोबाइल पे है। वहां मोबाइल हमें चला रहा था। तो ब्राह्मण लाइफ माना, मधुबन माना संतुलित जीवन। तो बाबा ने सिर्फ हमें सुनाया नहीं है, बाबा ने मधुबन में बिठाकर हमें वैसा करने की प्रैक्टिकल दृष्टि दी है, दिखा रहा है, चर्म चक्षु से दिखा रहा है, आंतरिक चक्षु से दिखा रहा है, अनुभूति के चक्षु से हमारे अंतरात्मा में उतार रहा है। अभी हम यहां से जाएंगे तो जरूर, सब टिकट वापसी लेके आए हो ना? बोलो, आए है ना? हाँ, कौन नहीं लाए? अच्छा, इनकी तो हमारे पास है। मन ना होते हुए भी इसी संकल्प के साथ जाते। हमारे बाबा की एक आज्ञा थी, साकार बाबा के टाइम से ये जो मधुबन की व्यवस्था है सारी साकार बाबा के टाइम पर शिव बाबा ने जो स्थापित कराई वही चली आ रही है। गोसून क्या आगे? बच्चे जाओ और उड़ के आ जाओ। जाना भी जरूर है, जाओ किस लिए? सागर से बादल भर के जाओ, बरसात करके अनेकों को आप समान बना के लेके आओ। लक्ष्य लेके भेजता है, मकसद है उसका हमें प्यार देने का, हमें पालना देने का, हमें पवित्रता में डुबकी लगवाने का, उसका मकसद है। जैसे बाबा के मधुबन घर को हमने देखा और हमारे आत्मा पर छाप लग गई, स्टैंप लग गई, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्रह्मावत्स हूं, मैं अलौकिक हूं, मैं दिव्य हूं, मैं फरिश्ता हूं, मैं ही विश्व महाराजन हूं, मैं ही नव सृष्टि को, भारत भूमि को पावन भूमि, स्वर्गिक भूमि बनाने वाली आत्मा हूं। ये मधुबन में आके पक्का हो जाता। तो बाबा कहते तुम अपने अंदर मधुबन को समाकर उनको लेके आओ। यही करते हैं ना दीदियां हमारी, हर बार पुराने होते हैं नए होते हैं? बोलो, नए ज्यादा होते हैं, पुराने बीज का काम करते हैं, फसल ज्यादा हो जाती है। तो गोसून कमसून। लेकिन जब जाते हैं ना तो जाते जाते उन्हें कुछ दक्षिणा दी जाती, सौगात दी जाती। आज भी सौगात मिलेगी, वो तो स्थूल है सौगात, वो भी हमारी सूक्ष्म स्थिति को बनाने में मदद करेगी। लेकिन बाबा भी जाने से पहले हमें छुपाकर हमारे मन की तिजोरी में, बुद्धि के खजाने में 2 चीजें रख देता है। घर से जा रहे हो ना, कर्म क्षेत्र पर जा रहे हो ना, तो 2 चीज ले जाना।
रेडी 2 चीज ले जाने को। एक है जो बाबा ने हमें यहां भट्टी में दिया, उसका अटेंशन रखना, स्मृति के खजाने को जागृत रखना। सुनाते हैं ना, राजा जनक के महल में वो आए देखने महल, तो उन्हें एक शर्त दे दी गई कि ये दीपक जला लो, घी फैल ना जाए, दिया बुझ ना जाए, महल देखिए। आए बाद में पूछा महल देखा? महल कहाँ देखा, ये दिया ही देखता रहा मैं तो। ऐसे संसार के कर्म क्षेत्र पर जा तो रहे हो, पर अटेंशन रूपी दिया जगा के रखना। जब अगली बार हम मधुबन आए तो जो स्थिति इस समय है उससे और आगे बढ़ी हुई, तब कहेंगे बाबा के प्यार को हमने कई गुना बढ़ाकर अपने बेहद घर की शोभा को बढ़ाया। और वो कब होगा अटेंशन? उसके लिए अभ्यास। दूसरी चीज क्या है? अभ्यास। रोज बैठकर अपने आप को देखना। उधेड़ बुन जो शिव बाबा ने नहीं कहा है, जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया है, जो मेरी दादी दीदियों ने मुझे नहीं करते मैंने देखा है, वो मुझे बोलो। और क्या करना है? जो बाबा ने कहा है। मीठे बच्चे, अपने को आज ही कहा ना बाबा ने, ब्राह्मण कुल का ज्योति का दीपक जगा कर रखो तो क्या होगा? बोलो। हाँ, नाम बाला होगा। किसका? बाबा का या आपका? हाँ, बाबा का नाम बाला होगा कि आपका होगा? कुल दीपक बन अपने स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करो। ये आज का सम्मान था। तो वो हमें ज्योति जगा कर रखनी है। बार बार अपनी आत्मिक ज्योति को स्मृति का ग्रत डालकर जगाते चलो। दीपक में घृत कम होता है तो रोशनी कम हो जाती है। घृत क्या है? मुरली, पढ़ाई। हाजी बाबा ने कहा ना, जितना हमारी आत्मा में ज्ञान का घृत डलता जाएगा, उतनी मेरी रोशनी, उतना मेरा अटेंशन पावरफुल होता जाएगा। बाबा ने विधि दी, हर घंटे में 1 मिनट चेक करो, मैं सोल कॉन्शियस हूं या रोल कॉन्शियस हूं, या टाइम कॉन्शियस हूं। बॉडी कॉन्शियस से तो ब्राह्मण निकल गए, लेकिन ये 3 कॉन्शियस और आ गई। अगर मैं सोल कॉन्शियस बनने के अटेंशन में रहूंगा तो ये सारी कॉन्शियस मेरी मर्ज हो जाएगी। सिमर सिमर सुख पाओ। अभ्यास, सिमर सिमर। बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है, बाबा ने कहा है। ठीक है, मधुबन बेहद घर मेरी बुद्धि में बसा रहे, मेरे कर्म में उतरा रहे, मेरा संपन्नता संपूर्णता का स्वरूप पिता श्री ब्रह्मा बाबा मन और बुद्धि के सन्मुख रहे, तो वहां रहते हुए भी हम मधुबन का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।